बाड़ी शहर की बदहाल जल व्यवस्था। 36 करोड़ की परियोजना अधर में हैंडपंप गायब। जनता बूंद बूंद पानी को परेशान। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह बदहाल होती नजर आ रही है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई पेयजल परियोजना, जो 2 वर्षों में पूरी होकर शहरवासियों को राहत देने वाली थी, वह अब 4 साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटकी हुई है। परियोजना की धीमी रफ्तार, अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के कारण आमजन आज भी पानी की गंभीर समस्या से जूझने को मजबूर है। शहर के कई इलाकों में नियमित जल सप्लाई नहीं हो रही है। कहीं फ्लोराइड युक्त पानी लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है, तो कहीं लीकेज के कारण गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। कई जगहों पर अवैध कनेक्शनों से बिना टोटी के दिन रात पानी बहता रहता है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। गर्मी के इस भीषण मौसम में हालात इतने खराब है कि लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। एक समय था जब शहर में लगे हैंडपंप आमजन के लिए सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। मोहल्लों, बाजारों और गलियों में लगे हैंडपंपों से हजारों लोगों की प्यास बुझती थी। लेकिन समय के साथ विभागीय अनदेखी के कारण अधिकांश हैंडपंप या तो बंद पड़े हैं या पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कई जगहों पर तो उनकी पहचान तक मिटा दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन स्थानों पर अभी भी हैंडपंप मौजूद है, वहां आसपास के कुछ दुकानदार और अतिक्रमणकारी उन्हें चालू नहीं देखना चाहते। हैंडपंप चलने पर आने वाली आवाज और पानी फैलने की समस्या को बहाना बनाकर ऐसे लोग लगातार विरोध करते हैं। वहीं कुछ जगह बिजली के खंभों और तारों की समस्या भी सामने आती है। लुहार बाजार क्षेत्र में वर्षों पुराना एक हैंडपंप आज भी लोगों की प्यास बुझाने का माध्यम बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हैंडपंप बचपन से वहां लगा हुआ है और आसपास के लोगों के लिए आज भी जीवन रेखा जैसा है। लेकिन उसके आसपास बढ़ते अतिक्रमण और दुकानदारों की आपत्तियों के कारण उसका भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा है। शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इन हैंडपंपों की मरम्मत और संरक्षण किया जाता तो आज लोगों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वर्षों से बंद पड़े हैंडपंपों की सुध क्यों नहीं ली गई। जिन हैंडपंपों को ठीक किया जा सकता था, उन्हें भी बदहाल छोड़ दिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या भी विकराल रूप लेती जा रही है। शहर के कई मोहल्लों में लोग टंकियों और निजी साधनों पर निर्भर हो चुके हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन और जलदाय विभाग की लगातार अनदेखी ने आमजन में नाराजगी पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर गायब हुए हैंडपंपों की जिम्मेदारी किसकी है? करोड़ों रुपए की परियोजना का लाभ जनता को कब मिलेगा? क्या विभाग किसी बड़े जन आक्रोश या आंदोलन का इंतजार कर रहा है? जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाना आज बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जब जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब पत्रकारिता ही जनता की आवाज बनकर सामने आती है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा पर लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही अब आमजन के धैर्य की परीक्षा ले रही है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। रामू मंगल समाज सेवी का संबोधन। पानी हर नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन बाड़ी में लोगों को आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। करोड़ों की योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। बंद पड़े हैंडपंपों की मरम्मत और जल व्यवस्था को सुधारना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो जनता का आक्रोश बढ़ना तय है। आविद खां समाज सेवी का संबोधन। शहर में वर्षों पुराने हैंडपंप केवल लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि आमजन की जीवन रेखा रहे हैं। विभागीय लापरवाही और अतिक्रमण के कारण उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। जलदाय विभाग को तत्काल सर्वे कर बंद पड़े हैंडपंपों को पुनः चालू करना चाहिए, ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। दिनेश बागथरिया समाज सेवी का संबोधन। बाड़ी की जल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई दे रही है। एक ओर करोड़ों रुपए की परियोजना अधूरी पड़ी है, दूसरी ओर शहर के लोग गंदे और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। प्रशासन को केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। जनता अब केवल वादे नहीं
समाधान चाहती है। आजकल पानी की जो पाइपलाइन है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा गंदा और सेप्टिक का पानी आ रहा है। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, मैंने शिकायत भी की थी, लिखित में भी शिकायत की थी। और ये पानी आने का मुख्य कारण क्या है? पानी आने का मुख्य कारण ये है कि जो नाले बने थे ना, और जो रोड डली थी, जब नाले बने थे तो उसमें जो मकानों में पहले पाइपलाइन के कनेक्शन थे, जो काफ़ी लोग वहाँ मकान अपने खाली करके चले गए या मकान को छोड़ गए या बेच दिए ना, तो वो पाइपलाइन अंदर से कनेक्शन थे वो जेसीबी से टूट गए। अब वो जो जेसीबी से जो पाइपलाइन में जो कनेक्शन थे, मुख्य पाइपलाइन में जो कनेक्शन थे ना, उनमें से होकर वो नालों में कनेक्ट हो गए और उन नालों का पानी उन पाइपलाइन से होते हुए मेन पाइपलाइन में आता है। और मेन पाइपलाइन से जब नल आते हैं ना, तो वही पानी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिससे कि लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि इस तरह की समस्याओं को सॉल्व कराया कि कहाँ जो नल मेन पाइपलाइन से कनेक्ट हुए थे उनको बंद करवाया जाए, जिससे कि लोग बीमार होने से बचें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। पानी पीते ही पेट में दर्द, उल्टी, दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। और सभी लोग गरीब हैं जो अपने घर पर आरओ नहीं लगवा सकते, फिल्टर पानी ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं नरेंद्र मंगल, मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा हुआ एक सामाजिक व्यक्ति। मैं आज के इस भौतिक जीवन में आम आदमी के लिए कहना चाहूँगा कि पानी का संरक्षण अवश्य करें। पानी के लिए जितना अधिक वेस्टेज बचाव कर सकें, ये संरक्षित कर सकें, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और सरकारी विभाग द्वारा लगाए गए जगह जगह बस्ती में जो हेडपंप लगे हैं, जो देखरेख के अभाव में बंद पड़े हैं, जिससे आम नागरिक बड़ा लाभ लेता था, उनकी देखरेख के लिए थोड़ा सा संबंधित अधिकारी इस व्यवस्था को सुधार करें। और जो आसपास के दुकानदार हैं जिनके आसपास ये हैंडपम्प लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि यह हैंडपम्प चालू रहें, और क्योंकि उससे उन्हें दिक्कत होती है, पानी फैलता है। इस पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से हैंडपम्प गायब हैं और इस भीषण गर्मी में हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं और कई मोहल्लों में पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से गंदा पानी आ रहा है। इसीलिए गंदा विभाग से निवेदन है खराब पड़े हैंडपम्पों को चालू कराएं और जो हैंडपम्प गायब हो गए हैं, अपने स्थान पर नहीं है, उनको दोबारा लगवाया जाए। और जहाँ जिन मोहल्लों में गंदा पानी आ रहा है, उनकी पाइपलाइनों को लीकेज का दुरुस्त कराया जाए। मतलब जो क्या है, ये रास्ते में जो क्या ये हैंडपम्प लगाता हॉस्पिटल के बगल में, और ये हॉस्पिटल जो क्या है, ये मतलब जो क्या मझारों ने जो क्या तोड़ के फेंक दिया। पहले उन्होंने जो क्या ईंट लगाई थी, जो क्या 6 महीने के लिए जैसे तैसे ईंट हटवाई। अब ईंट हटा के जो क्या आक्रमण जो क्या उन्होंने दुकान रख दिया उस पर, और वो हैंडपम्प जो क्या बंद कर दिया। पब्लिक जो क्या परेशान हो रही है। ये सारी स्थिति है। इसको लेकर आपने शिकायत भी तो की थी? आप शिकायत की थी एसडीएम साहब के यहाँ। एसडीएम साहब ने जो क्या फॉरवर्ड किया, तो सभी लोग जो सीताराम जी ने कोई एक्शन नहीं उठाया, तो सीताराम जी पैसा मिल जाते हैं। बरसात से पहले नगर परिषद धौलपुर सक्रिय, हनुमान मंदिर तलैया नाले की युद्ध स्तर पर सफाई, जल भराव रोकने की तैयारी तेज। धौलपुर न्यूज। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर में व्यापक स्तर पर नालों की सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर धौलपुर एवं आयुक्त नगर परिषद के निर्देशन में शहर के प्रमुख नालों की साफ सफाई का कार्य तेज गति से कराया जा रहा है, ताकि बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से आमजन को राहत मिल सके। इसी क्रम में बुधवार 7 मई 2026 को हनुमान मंदिर तलैया नाले पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद की टीम द्वारा नाले में जमा गाद, प्लास्टिक कचरा और अन्य अवरोधों को हटाकर पानी की निकासी सुचारू करने का कार्य किया गया। सफाई कार्य का निरीक्षण स्वयं सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को सफाई कार्य पूरी गुणवत्ता और सतर्कता के साथ करने के निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई लगातार कराई जा रही है। परिषद का उद्देश्य है कि बरसात शुरू होने से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई पूर्ण कर ली जाए,
जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल सके और लोगों को जलभराव, गंदगी तथा बीमारियों जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। हनुमान मंदिर तलैया क्षेत्र लंबे समय से बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावित रहता था। ऐसे में नगर परिषद द्वारा समय रहते सफाई कार्य शुरू किए जाने से स्थानीय लोगों में संतोष दिखाई दिया। क्षेत्रवासियों ने भी परिषद की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार नियमित सफाई व्यवस्था बनी रहे तो शहर की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नालों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रहना चाहिए। साथ ही सफाई के दौरान निकाले गए कचरे का भी तत्काल निस्तारण किया जा रहा है ताकि आसपास गंदगी न फैले। परिषद का प्रयास है कि शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाया जाए। नगर परिषद के इस अभियान को शहर की स्वच्छता व्यवस्था और जनहित के प्रति सकारात्मक पहल माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग किए जाने से सफाई कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। इस मौके पर सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा बरसात से पूर्व शहर के सभी प्रमुख नालों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है। हनुमान मंदिर तलैया नाले पर भी विशेष अभियान चलाकर गाद और कचरे को हटाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि बरसात के दौरान कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य पूरी जिम्मेदारी और गुणवत्ता के साथ किया जाए। नगर परिषद आमजन की सुविधा और शहर की स्वच्छता के लिए लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों के नालों की सफाई भी तेज गति से पूरी कराई जाएगी। आमजन से भी अपील है कि नालों में कचरा न डालें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। कूनो से आया चीता पहुंचा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, गाय का किया शिकार, वन विभाग अलर्ट। सरमथुरा न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी के बीच अब कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से आया एक चीता सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में देखा गया है। चीते की मौजूदगी से इलाके में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल है। जानकारी के अनुसार सरमथुरा क्षेत्र के रिझोनी वनखंड अंतर्गत गांव भेड़ेकापुरा के पास चीते ने एक गाय का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने जब जंगल क्षेत्र में चीते को आराम से शिकार खाते देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के डीएफओ आशीष व्यास, रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी गई। वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चीते की गतिविधियों का जायजा लिया। अधिकारियों का कहना है कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का जंगल अब वन्यजीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल साबित हो रहा है। यही कारण है कि यहां धीरे धीरे टाइगर सहित अन्य जंगली जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। वन विभाग के अनुसार आने वाले समय में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व देश के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें और जंगल क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचें। चीते की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही पर्यटकों के लिए जल्द ही सफारी गाड़ियों की सुविधा शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से जंगल और वन्यजीवों का आनंद ले सकें। डिस्कॉम का बिजली चोरी पर सख्त एक्शन, 118 वीसीआर भरकर लगाया 35 लाख का जुर्माना। बिजली चोरों में मचा हड़कंप, ईमानदार उपभोक्ता को राहत देने के लिए डिस्कॉम का बड़ा फैसला। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम बिजली चोरी को लेकर चिंतित है। बिजली चोरी से न केवल डिस्कॉम को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं ईमानदार उपभोक्ता को भी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। डिस्कॉम से विवेक शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी को लेकर चिंतित है। डिस्कॉम बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार व बुधवार को विशेष अभियान के तहत 118 वीसीआर भरकर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई बाड़ी, बसेडी, राजाखेड़ा, धौलपुर शहर व सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में की गई है। डिस्कॉम रात्रि में बिजली चोरी रोकने के लिए प्लानिंग के राहत कार्यवाही कर रहा है, क्योंकि बिजली चोरी का बड़ा हिस्सा रात में होता है। चोरी इसलिए डिस्कॉम की टीम रात में गश्त कर रही है
और बिजली चोरी की वीसीआर भरी जा रही है। डिस्कॉम के से विवेक शर्मा ने रात में विद्युत तंत्र के गश्त व चोरी रोकने के लिए ओवेएम विजिलेंस टीम को टास्क दिया है, जिससे ईमानदार उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि डिस्कॉम अपने बिजली तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं बिजली चोरी को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जुर्माना राशि 7 दिवस में जमा नहीं कराने पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। कैंथरी में वर्षों पुरानी जल समस्या के समाधान की शुरुआत, विधायक ने किया बोरिंग कार्य का शुभारंभ, ग्रामीणों में खुशी की लहर। सैम पऊ, न्यूज। ग्राम पंचायत कैंथरी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल संकट और जलभराव की गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में आखिरकार महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वर्षों से ग्रामीण पानी की कमी, बरसात के दौरान जलभराव और दूषित जल जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। लगातार शिकायतों और मांगों के बाद अब गांव में पानी की नई बोरिंग के कार्य का शुभारंभ किया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी और राहत का माहौल देखने को मिला। ग्राम पंचायत कैंथरी के प्रशासक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या को लेकर लगातार शासन और प्रशासन के समक्ष आवाज उठाई जा रही थी। मुख्यमंत्री राजस्थान, जिला कलेक्टर एवं जल संसाधन विभाग तक गांव की समस्या को गंभीरता से पहुंचाया गया। बताया गया कि गांव में पेयजल की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी थी और बरसात के दिनों में जलभराव से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रशासक ने जयपुर जाकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के समक्ष भी गांव की समस्या रखी। इसके साथ ही बाड़ी विधायक से भी आग्रह किया गया कि गांव की इस मूलभूत समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों की मांग और समस्या को गंभीरता से लेते हुए बाड़ी विधायक जसवंत सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोरिंग कार्य हेतु भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकता है और विधायक कोटे से जितनी भी सहायता संभव होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जैसी मूलभूत सुविधा का मजबूत होना बेहद आवश्यक है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि गांव में इस कार्य को शुरू कराने में कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें सामने आ रही थीं। कई लोग यह कह रहे थे कि पंचायत स्तर पर इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन लगातार प्रयास और शासन प्रशासन के सहयोग से आखिरकार समाधान का रास्ता निकला। उन्होंने कहा कि यह कार्य गांव के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा और लगभग 1 माह के भीतर इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मियों में पानी की समस्या सबसे अधिक विकराल हो जाती थी। कई मोहल्लों में लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। वहीं बरसात के दिनों में जलभराव के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे और गंदगी फैलती थी। अब बोरिंग कार्य शुरू होने से लोगों को उम्मीद जगी है कि गांव को जल्द स्थायी राहत मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विधायक और पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और गांव के विकास को लेकर सकारात्मक माहौल दिखाई दिया। इस मौके पर विधायक जसवंत सिंह का कहना था कि कैंथरी गांव में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए आज बोरिंग कार्य का शुभारंभ कराया गया है। आमजन को राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। विधायक कोटे से जितना संभव होगा उतनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गांवों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत कैंथरी में जल संकट और जलभराव की समस्या को लेकर लगातार शासन और प्रशासन से संपर्क किया गया। इस कार्य में कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें थीं, लेकिन लगातार प्रयासों से अब समाधान की शुरुआत हो चुकी है। यह बोरिंग कार्य गांव के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। हमें उम्मीद है कि 1 माह के भीतर कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों को स्थायी लाभ मिलेगा। तेरा ध्यौरंतरिक्षमदि तेरा माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिजातमदितिजन्मं माध्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा। लंबे समय से जो समस्या थी पानी की, जिसमें लगभग 4-5 पंचायतें
बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई काम नहीं होते थे, पानी भर जाता था खेतों में। अजयकांत सरपंच जो कैंथरी के, उनके अथक प्रयास से पिछले 5 साल से लगातार प्रयत्न कर रहे थे। आज उनका प्रयत्न काम आया और ये नाले का आज उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। जनता में बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ कोई फसल नहीं होती थी, बरसात में कोई सुनवाई प्रशासन नहीं करता था। सैकड़ों बीघा जमीन पानी से जलमग्न हो जाती थी, कोई फसल नहीं होती थी, भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। आज यहाँ 4-5 पंचायतों की समस्या का समाधान हुआ। उस नाले का घुघरी से लेके रजौरा खुर्द से लेके घुघरी तक का ये नाला लगभग 6-7 किलोमीटर का ये नाला चेयरमैन साहब की हमारी की अध्यक्षता में या मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया। तो निश्चित तौर पर जो सभी गाँव वासियों को, 4-5 गाँव के पंचायत के जो लोग हैं, उन सबको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो कई समय से पिछले 20 वर्ष से समस्या चल रही थी, जिसका समाधान निश्चित तौर पर होने की संभावना प्रबल है। ये नाला बन जाएगा 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बन जाएगा। ये गाँव वालों के लिए बहुत लाभकारी होगा। ग्राम पंचायत कैंथरी में पानी की बहुत अधिक समस्या थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया और उनको ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इसके निदान के निर्देश दिए। इसके लिए माननीय विधायक महोदय जी से भी निवेदन किया था। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से निवेदन कर एरीगेशन विभाग से इसके लिए NOC ली और माननीय विधायक महोदय जी से इसका शुभारंभ कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे हमारी पूरी ग्राम पंचायत में पानी की बहुत अधिक समस्या थी। फसल भी नहीं हो पा रही थी। अब इससे निजात मिलेगी और महीने भर में ग्राम पंचायत में जो नाला है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे वर्षों पुरानी जो पानी की समस्या थी उससे निदान मिल जाएगा और जिससे ग्राम पंचायत में पानी नहीं भरेगा, जिससे फसल भी हो सकेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय संभागीय आयुक्त, माननीय जिला कलेक्टर, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मानसून में 50 दिन शेष, शहर की एक भी सड़क पूरी नहीं। 8.32 करोड़ से 27 सड़कों का निर्माण, गौरव पथ अधूरा। मचकुंड बाड़ी लिंक रोड से फिर शुरू हुआ काम। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद द्वारा शहर की 27 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण 8 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से कराया जाना है, लेकिन मानसून आने में केवल करीब 50 दिन शेष होने के बावजूद अभी तक एक भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। परिषद ने काम की शुरुआत गौरव पथ से की थी, लेकिन डामर उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़क अधूरी छोड़नी पड़ी। अब परिषद ने सीसी रोड निर्माण कार्य मचकुंडबाड़ी लिंक रोड से शुरू किया है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 5.5 इंच मोटी सीसी सड़क बनाई जा रही है। इसके बाद मचकुंड रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा। परिषद द्वारा 4 मार्च 2026 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन संवेदक ने करीब 1 माह बाद काम शुरू किया। संवेदक रामहरी कंस्ट्रक्शन को 1 वर्ष में सभी 27 सड़कें बनानी है और अगले 5 साल तक उनका मेंटेनेंस भी करना होगा। परिषद फिलहाल जहां सड़क निर्माण होना है, वहां पहले सीवरेज, नालों की समस्या और समतलीकरण का कार्य करा रहा है। वहीं मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई भी शुरू कर दी गई है। नर्सरी क्षेत्र से उर्मिला बिहार पुलिया तक पक्का नाला भी बनाया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पल भर में उजड़ गई जिंदगी, ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। मनिया न्यूज। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा मांगरोल रोड ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर हुआ, जहां महिला का शव क्षतविक्षत हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति को खाना देकर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना को देखकर लोगों का दिल दहल गया। काफी देर तक महिला की पहचान नहीं हो सकी, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की।
सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है तथा परिजनों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान ने पशु पक्षियों के लिए शुरू किया जल पात्र अभियान। धौलपुर न्यूज। भीषण गर्मी में मूक पशु पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान ने शहर में पानी के पात्र रखने के अभियान की शुरुआत की है। संस्थान द्वारा गायों के लिए बड़े सीमेंटेड पात्र एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी में पानी की कमी से राहत मिल सके। संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गर्मियों में कई पशु पक्षियों की मौत पानी की कमी से हो जाती है। ऐसे में लोगों को अपने घरों की छत, आंगन और आसपास मिट्टी के पात्रों में स्वच्छ पानी रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि संस्थान शहर की विभिन्न कॉलोनियों में ऐसे स्थान चिन्हित कर रहा है जहां लोग स्वेच्छा से पानी भर सकें। संस्थान ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान कोषाध्यक्ष नीरज तिवारी, भगवान सिंह मीना, प्रदीप शर्मा, अंबरीश शर्मा, योगेश सिकरवार, अलकेश गोस्वामी, दिग्पाल चौधरी, संगीता गुप्ता, नीलम दीक्षित, विजय शर्मा, किशन यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। स्मार्ट मीटरों के विरोध में उपभोक्ताओं का प्रदर्शन, साधारण मीटर लगाने की मांग। सैम पऊ न्यूज। कस्बे के विद्युत कार्यालय पर बुधवार को बड़ी संख्या में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि करीब 2 माह पूर्व लगाए गए स्मार्ट मीटरों के बाद बिजली बिलों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आमजन परेशान है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विद्युत विभाग से स्मार्ट मीटर हटाकर पहले की तरह साधारण मीटर लगाने की मांग की। उपभोक्ताओं का कहना था कि मजदूरी और छोटे-मोटे काम करने वाले परिवार बढ़े हुए बिजली बिल भरने में असमर्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं बिजली उपभोक्ता हूँ। किसान लोग हैं, कहाँ से इतना सारा पैसा लाएंगे? बीपीएल कार्ड है, सभी लोग स्मार्ट मीटर को हटवाएं, जल्दी से कार्रवाई करें, क्योंकि ये सभी कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? किसान लोग एक 2-2 बीघा जमीन है, किससे ये इतना सारा पैसा भरेंगे? 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 22-22 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये का इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? किसान लोग हैं, क्या करें? गरीब लोगों को ये इतना सारा ही पैसा स्मार्ट मीटर का यही फायदा है। महाविद्यालय मार्ग पर मीट अवशेष फेंकने के विरोध में एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई धौलपुर ने पीजी कॉलेज मार्ग पर मीट के अवशेष फेंके जाने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीजी कॉलेज जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहां करीब 4000 विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं और स्टेशन रोड कमल होटल होकर जाने वाला यही मुख्य मार्ग कॉलेज और कई गांवों को जोड़ता है। जिला संयोजक समर्थ गुर्जर ने बताया कि मीट कारोबारियों द्वारा सड़क किनारे अवशेष फेंकने से क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। नगर मंत्री सूरज गुर्जर व इकाई अध्यक्ष अभिषेक जाट ने कहा कि सड़ते अवशेषों से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इकाई उपाध्यक्ष सानिया और तमन्ना ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर मीट अवशेष फेंकने पर रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान समर्थ गुर्जर, सूरज गुर्जर, अभिषेक जाट, सानिया, गुनगुन, तमन्ना, सानिया खान, वाशिंका, तनु, सुधा, श्लोक शर्मा, ओमकार शर्मा, सचिन गुर्जर, सागर कश्यप, सचिन मीना, अंकित, अमित दिवाकर सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
विद्यार्थी परिषद द्वारा पीजी कॉलेज मार्ग में नीट के अवशेष फेंकने के संबंध में कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया। इससे पूर्व 21 अगस्त को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं मतलब हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर जो जिले मुख्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उसके जाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, स्टेशन रोड होकर के कमल होटल के सामने से जाता है। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ उधर की तरफ ग्रामीण क्षेत्र भी है, तो जब वहाँ विद्यालय छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय के रास्ते में कमल होटल से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक यहाँ धौलपुर में अपने दुकान मीट की दुकान लगा करके जो धंधा कर रहे हैं, उनके द्वारा अवशेषों को फेंक दिया जाता है और वो अवशेष सड़ करके इतनी बड़ी दुर्गंध भयानक देते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले छात्र छात्राओं में बीमारी और संक्रमण फैलने का पूरा बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बीमार होने के तदुपरांत गवर्नमेंट सरकार बोलती है कि युवा ही देश का भविष्य है, परंतु यदि युवा इस प्रकार से उसको युवाओं को साफ सुथरा रास्ता नहीं मिलेगा महाविद्यालय पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, तो युवा करेगा ही क्या। मैं इस सरकार से और माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन से ये बताना चाहता हूं कि हमने आज से करीब 21 अगस्त को पहले ज्ञापन दिया है, आज तक लगभग 7-8 महीने हुए, कभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं जिला प्रशासन से ये निवेदन आग्रह करूंगा कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और वहां पर के जो अवशेष फेंकते हैं उन दुकानदारों को तुरंत सख्ती से उनसे मना की जाए और उनको मैं यही कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा। जिला संयोजक AVP धौलपुर। जारगा में जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, नायब तहसीलदार बोले जल्द होगा समाधान। जारगा बसेड़ी न्यूज। उप तहसील कार्यालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान समाज सेवी अटल बिहारी गोयल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर नायब तहसीलदार चरण सिंह को जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव में स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति तथा खराब पड़े हैं हैंडपंपों की मरम्मत की मांग प्रमुखता से उठाई गई। अटल बिहारी गोयल ने अधिकारियों को अवगत कराया कि जिले के सबसे बड़े गांवों में शामिल जारगा में स्थायी चिकित्सक नहीं होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के कई मोहल्लों में हैंडपंप खराब पड़े होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दीक्षित, कृषि विभाग के मनोज मीना तथा जलदाय विभाग के विजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खराब हैंडपंपों की मरम्मत के लिए जलदाय विभाग को निर्देशित कर दिया गया है तथा स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण पवन, मुकेश परमार, मनोज कुमार, राम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं युवा उपस्थित रहे। बसेड़ी में सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर का भव्य स्वागत, जन सुनवाई में सुनी समस्याएं। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के जारगा एवं बसेड़ी मंडल में राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं मंत्री श्री प्रेम सिंह बाजौर के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जारगा और कटेलपुरा में उनका स्वागत किया गया, जबकि मनरूपपुरा में विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद हरजू का पूरा एवं पिपरोन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां आमजन की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्री का सम्मान किया गया तथा रथ यात्रा भी उत्साहपूर्वक निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली, मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, रामलखन सिंह परमार, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, ओमकार कटारा, ब्रजराज सिंह परमार सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विकास कार्यों और जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। धौलपुर पुलिस की अभिनव पहल, नो हेलमेट
नो पेट्रोल अभियान शुरू। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिले में 4 मई से 31 मई 2026 तक जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बाड़ी पुलिस एवं यातायात शाखा द्वारा बसेड़ी रोड स्थित श्रीराम हर्षन पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बिना हेलमेट पहनकर आने वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया। पंपलेट्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों और सेल्समैनों को निर्देश दिए कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध न कराया जाए। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 1 दर्जन बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत चालान भी किए गए। धौलपुर पुलिस ने बताया कि जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मंडोरा, बटनौरा, कंचनपुर, आप विदाउट हेलमेट जा रहे हो, बच्चे को आगे बिठा रखा है, ये भी रिस्की है। बच्चे को बीच में बिठाओ और हेलमेट लगवाओ। भाई आप इनसे हेलमेट नहीं लगवाते हो, इतनी पावर बाइक है, स्पीड में चलती होगी, क्यों नहीं लगाते हो भाई? तुम क्यों नहीं लगा रहे हो हेलमेट? अब आप सुनिए, हमारा ये अभियान है, ये पढ़ लो आप। नो हेलमेट नो पेट्रोल। आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो हम आपको पेट्रोल देंगे। ये कर्मचारीगण भी नहीं देंगे आपको पेट्रोल। आप पहले हेलमेट लगाइए, आपके खरीद सकते हो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाओ। इस बच्चे को बीच में बैठाओ, ये रिस्की है। बच्चे को यहाँ मत बिठाया तो रे कहाँ का है भाई, कौन सा गाँव है तुम्हारा? है पहले हेलमेट लगाइए, जब मिलेगी पेट्रोल चाहिए आपको, डेली यहाँ से। और इसका जुर्माना भी होता है बिना हेलमेट, 1000 रुपये जुर्माना होता है। बताए एज क्या है आपकी? आधार कार्ड ले ली। नहीं, आपकी एज क्या है? नई मोटरसाइकिल ली है आपने? मोटरसाइकिल नहीं ली है ना? यहाँ में मिली तो हेलमेट भी क्या हो गया आपका? नहीं, इसके साथ में हेलमेट तो मिला होगा, नया कंपनी ने दिया होगा, वो क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया? भाई आपका जीवन बहुत अमूल्य है और आप बिना हेलमेट यात्रा कर रहे हैं। तो आपको कौन लेते हैं? आपको कौन लेते हैं? जानते हो, पढ़ना भी नहीं जानते हो? तो ये पढ़ो, ये क्या लिख रहा है? पढ़ो, जोर से बोलो। नो हेलमेट नो पेट्रोल। इसका क्या मतलब होता है? हेलमेट नहीं मिलेगा, बताओ पेट्रोल। क्या मतलब होता है? आप बताओ, आप इधर आओ। ये आप पेट्रोल पंप के कर्मचारी, इसको बताओ इसका क्या मतलब होता है? नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो हेलमेट लगाना जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल से कुछ नहीं होगा। पेट्रोल तो आपको कहीं से भी मिलेगा। जीवन रक्षा जरूरी है, ठीक है, हेलमेट जरूरी है। आप हेलमेट लगाइए, जाइए। घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर डकैती, 65,000 नकद और लाखों के जेवर लूटे। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित मायावती कॉलोनी में तड़के करीब 3 बजे बदमाशों ने एक घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 8 हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 65,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित दीपक पुत्र लाल सिंह ने बताया कि बदमाश अवैध कट्टों से लैस थे। उन्होंने दीपक, उनकी पत्नी और मां को बंधक बना लिया तथा विरोध करने पर मारपीट भी की। बदमाश घर से 50,000 रुपए नकद, गुल्लक में रखे 15,000 रुपए और शादी के लिए रखे सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। चोरी हुए जेवरों में गले का हार, चूड़ियां और झुमके शामिल है। वारदात की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने शहर में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। शहर वासियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
सैंपऊ में नहर पटरी से अतिक्रमण हटाया, बुलडोजर चलाकर तोड़ी अस्थायी दुकानें और झोपड़ियां। सैंपऊ न्यूज। सैंपऊ कस्बे में गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य चौराहे के पास नहर की पटरी पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से फल, फ्रूट और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों की अस्थायी दुकानों एवं कच्ची झोपड़ियों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। नगर पालिका की टीम ने धौलपुर मार्ग और भरतपुर मार्ग स्थित नहर किनारे बने अतिक्रमणों को निशाना बनाया। इस दौरान कई अस्थायी दुकानें पूरी तरह ध्वस्त कर दी गईं, वहीं दुकानों के आगे लगे टीन शेड भी हटाए गए। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार अपना सामान बचाने में जुटे नजर आए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने तक का पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई कर दी गई। कई लोगों का यह भी कहना था कि नगर पालिका टीम ने उनका सामान जब्त कर लिया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगत सिंह कुशवाहा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। कार्रवाई वाले दिन सुबह भी मुनादी कराकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि कुछ दुकानों को छोड़ दिया गया जबकि अन्य दुकानों को तोड़ दिया गया। घटना के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाड़ी पुलिस की बड़ी सफलता, 2 महिलाओं को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर IPS विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में गुमशुदा एवं अपहृता महिलाओं को सुरक्षित दस्तयाब कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुटों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों का खुलासा किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल किशोर जांगिर RPS एवं वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार RPS के सुपरविजन तथा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए महिलाओं की तलाश की। पहले मामले में 23 मार्च 2026 को परिवादी ने थाना बाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी सीमा को 12 मई 2025 को हथियापौर बाड़ी क्षेत्र से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया। इस पर थाना बाड़ी में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 137(2)87 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जयपुर, जोधपुर और पंजाब सहित विभिन्न स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 1 मई 2026 को अपहृता महिला को बाबेन, भरतपुर पर पुलिस ने 1 मई 2026 को अपहृता महिला को बाबेन, भरतपुर से दस्तयाब कर लिया। बाद में महिला को उसकी इच्छानुसार उसके पति को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं दूसरे मामले में 17 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी 9 अप्रैल को अस्पताल में दवाई लेने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इस पर MPR नंबर 8/2026 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने ग्वालियर, मुरैना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कई स्थानों पर महिला की तलाश की। लगातार प्रयासों के बाद 5 मई 2026 को महिला को गुजरात के मोगली स्थित क्यूटोन टाइल्स फैक्ट्री से सुरक्षित दस्तयाब किया गया। महिला को उसकी इच्छानुसार उसके पति के सुपुर्द कर दिया गया। इन दोनों मामलों के खुलासे में कांस्टेबल मनोज कुमार शर्मा और महिला कांस्टेबल नीरू शर्मा की विशेष भूमिका रही। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम देवेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी बाड़ी नीरज कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, कांस्टेबल नीरू शर्मा, महिला कांस्टेबल शामिल रही। मुख्यमंत्री बालिका विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनने से बचाने की मांग, नागरिकों ने सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगातार हो रही शिकायतों और विवादों से नाराज शहर के विभिन्न वर्गों के संभ्रांत नागरिकों ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालय के माहौल को खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। नागरिकों ने आरोप लगाया कि कुछ निजी विद्यालय संचालक और तथाकथित शिकायतकर्ता राजनीतिक दबाव बनाकर विद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरकारी स्कूल का नामांकन घटे और निजी विद्यालयों को फायदा मिले।
ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय में 29 में से 14 पद रिक्त है। बावजूद इसके प्राचार्य ममता गुप्ता ने छात्राओं की सुरक्षा, अनुशासन और शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीसीटीवी व्यवस्था, असामाजिक तत्वों पर रोक और बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार जैसे कार्यों की सराहना भी की गई। प्रबुद्ध नागरिकों ने कहा कि ममता गुप्ता को पूर्व में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग झूठी शिकायतों के जरिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि फर्जी शिकायत करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में उत्तम दीक्षित, गिरिराज सिंह, एडवोकेट रूप सिंह, डॉ. दिनेश सिंगोरिया, नाहर सिंह जाटव सहित कई नागरिक मौजूद रहे।